जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारे प्रिय जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में भीष्म पंचक या विष्णु पंचक व्रत किसे कहते हैं इस विषय में जानेंगे। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन देव उठनी एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा तक जो 5 दिन होते हैं उन्हें भीष्म पंचक या विष्णु पंचक नाम से जाना जाता है। ये 5 दिन के व्रत देव उठनी एकादशी से शुरू होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाते हैं। तिथियों के घटने या बढ़ने से किसी वर्ष में ये व्रत 4 दिन के होते हैं और किसी किसी वर्ष में ये 6 दिन के भी होते हैं। इस वर्ष ये व्रत 12 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख को समाप्त होंगे, यानी इस बार ये व्रत 4 दिन के हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का यह व्रत पहले ऋषि वशिष्ठ जी, ऋषि भृगु और गर्ग ऋषि आदि द्वारा किया जाता था। महाराज अम्बरीश ने यह व्रत किया और अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक व्रत का पालन करने से व्यक्ति को चारों चातुर्मास व्रत करने का लाभ मिलता है। भीष्म पंचक व्रत माँ गंगा एवं राजा शांतनु के पुत्र भीष्म को समर्पित है। वह कुरुवंश में महान राजा भरत के वंशज पांडवों के ज्येष्ठ पितामह हैं। महाभारत एवं श्रीमद् भागवत के अनुसार भीष्म ने कुरुवंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। भीष्म कृष्णा अमृत विज्ञान में 12 महाजन अधिकारियों में से एक रूप में जाने जाते थे। अपनी युवा अवस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार ही होगी। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की, हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि हे गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म उपदेश दिया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इस कारण आपकी स्मृति में इन 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होगा। इन 5 दिनों में भगवान श्री हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। और फिर पांडवों के युद्ध जीतने के बाद पितामह भीष्म ने शांति अनुभव की। वे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं वह पापों से मुक्त होकर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ हुआ। अब हम सुन लेते हैं भीष्म पंचक व्रत की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं गई। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को इतने कष्ट में देख करके पूछा,
हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो। कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसीलिए इस लोक में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इस कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म और ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके बाद सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तुम इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन करो। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हमने इस वीडियो में सुनी भीष्म पंचक व्रत की कथा। अगर आप चातुर्य मास या कार्तिक मास के व्रत नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक मास के अंत में इन 5 दिनों का व्रत भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए अवश्य करें। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे और कार्तिक मास की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।